स्टार्टिंग। चलिए ओम शांति। अब स्टार्ट करेंगे, अच्छे से सांस भरेंगे। पूरा भरें, पेट फूल जाए, लंग्स फूल जाए। फिर ओम पूरी शांति दी। सांस छोड़ेंगे। शांति। पूरी तरह छोड़ेंगे। अगेन। अब आंखें बंद कर लेंगे, आराम से इसको 8 से 10 बार करेंगे। महसूस करें मैं सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ। सांसों की आवाजों को पूरी तरह सुने। अब बहुत लाइट फील कर रहे होगे। इसी लाइटनेस में हम ब्रीदिंग करेंगे। पूरा सांस भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। जिन लोगों के कैमरास ऑफ हैं प्लीज ऑन करेंगे। पूरा भरा और मुंह से छोड़ेंगे। लंग्स फील हो भरे हुए। जैसे कोई मोमबत्ती को बुझा रहे हो ऐसे। सेम चीज राइट साइड। नाक से भरना है, मुंह से छोड़ना है। 5 से 8 बार करके दूसरी साइड लेफ्ट साइड करेंगे। चलिए फ्रंट साइड। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर खींचेंगे नाक से, फिर सांस छोड़ते हुए एकदम स्ट्रेट रखेंगे हैंड्स। करते जाएंगे। तो 8 से 10 12 बार करते हुए रिलैक्स करेंगे। नाक से सांस भरा, मुंह से छोड़ा। सब लोग करें। इजी है, कोई इसमें टफ है ही नहीं, सब लोग कर सकते हैं। फिर ऐसे हैंड रखेंगे,
5 से 10 बार, फर्स्ट टाइम है वो 5 टाइम्स ही कर लो। यहाँ रखा, सांस नाक से भरा, मुंह से छोड़ेंगे अब। करते जाइए करते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको लंग्स में बहुत हैवीनेस लग रही होगी जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कि हम कुछ कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा है, बहुत सारा ऑक्सीजन आपके लंग्स को मिल रहा है, हेल्दी रहेंगे। आराम से डीप ब्रीथ करेंगे, रिलैक्स करें। आप करेंगे कपोल क्रिया, और ज्यादा हेल्दी करेगा लंग्स को। नाक से पहले देखेंगे, नाक से मैंने नाक को बंद कर दिया है, ठीक है, दोनों हाथ से। अब मुंह खोलेंगे और हवा पूरी कमरा का पिएंगे, जैसे हम जिस रूम में। जब हम वापस आएंगे तब हम मुंह बंद रखेंगे और नाक से छोड़ेंगे, मतलब धीरे धीरे क्या करेंगे, हैंड से हटाते हटाते जाएंगे अपने थंब, तो ये रिलीज हो जाएगी, ये देखो। अब नीचे अच्छे से होल्ड रखो, और वापस आते हुए मुंह बंद और धीरे धीरे नोज से छोड़ देंगे। ये लंग्स के लिए, जिसे कहो, अमृत है। लाखों सेल्स हमारे मरते हैं, डेली मरते हैं, उनको इंस्टेंट लाइफ मिलती है। करेंगे इसको 3 बार और। इसका धीरे धीरे जो होल्ड हम करते हैं उसका ड्यूरेशन पीरियड बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जब हम होल्ड करते हैं उतनी देर में हमारे को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है। कईयों को ऐसा लग रहा है कान खुल गए, नाक खुल गई, ये दिमाग खुल गया है, लग रहा है। क्योंकि इसको करके एक्चुअली ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत कुछ खुल गया हो हमारा। चलिए, अभी हम करेंगे थ्री। आप 3 काउंट्स में इनहेल करेंगे, 12 काउंट्स तक होल्ड करेंगे, और 6 में एक्सहेल करेंगे। ये ब्रेन को इंस्टेंट ऑक्सीजन मिलती है, जिनको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इवन रहता है, मन बहुत भागा भागा रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, उनके लिए बहुत कमाल की है ये। और माइंड बहुत शांत मिलेगा इससे। 3 काउंट्स में इनहेल करें, 12 काउंट्स होल्ड करेंगे, रिलीज 6 काउंट्स में। जब आप श्वास निकालेंगे तो आपका टमी अंदर जाना चाहिए, इस पे नोट करेंगे इसको। ज्यादातर लोग उल्टा सांस लेते हैं, क्योंकि अब इनहेल करें, सांस भरेंगे, फिर आपका पेट फूलेगा 3 काउंट्स में। अगेन। रिलैक्स। चलो, अब सब अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, हम कितने हेल्दी हैं एक्चुअली, हमारे लंग्स कितने हेल्दी हैं। अच्छे से सांस भर के होल्ड करेंगे, और अपनी चेकिंग करो आप कितने सेकंड्स होल्ड रख सकते हैं। जो 50 to 60 सेकंड्स, अराउंड 1 मिनट रखते हैं, वो तो बहुत हेल्दी है। जिसके 9-10 सेकंड्स बिलो हैं, उनको बहुत है अपने ऊपर वर्क करना है। 20-30 सेकंड्स वाले ओके ओके वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं। चलिए, सांस भरेंगे,
आई थिंक ऑलमोस्ट सबका हो गया है। कौन कौन बिलो 20 था? सच्चाई से बताओ, अच्छा हम हेल्प करेंगे उनकी, क्योंकि ज्यादातर इस एज में होता है। आप लोगों को सीढ़ी चढ़ने में भी हाफ नहीं आती होगी, श्योर। ओके, कौन कौन था अबव 40? वेरी गुड, मनोरमा जी, पुष्पा जी, ग्रेट। कंचन, ठीक है, अबव 40 वाले तो गुड हो। 1 मिनट परफेक्ट होता है, इसकी प्रैक्टिस किया करो। चले जाओ वतन में। कर सकते हैं ना, कितना अच्छा है। 1 मिनट अपने ऊपर कर लोगे, डबल काम हो जाएगा, योगा भी और योग भी। ठीक है, चलिए अब फटाफट से करते हैं। कमर दर्द वाले किस किस को हैं, ये जरा बताएंगे, किस किस को कमर दर्द रहता है? आज मेन एक्सरसाइजेस हमने कमर दर्द के लिए रखी हैं। बाकी सबको कोई कमर दर्द नहीं है? अच्छा, किस किस को फैट्स यहाँ पर है, स्पेशली ये वाले, बेली पर, बैक पे, हिप एरिया पे, थाइस पर, तो कम करना है। ठीक है, तो हम लोग आज उसी की एक्सरसाइजेस करेंगे, चलिए करते हैं। तो आप लोग या तो बेड पर लेट जाइए या फिर मैट पर लेट जाइए। मैट बिछा लो फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग करेंगे। और उतनी देर में जो लोग खाली हैं वो लोग आराम से इनहेल और एक्सहेल के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम कौन कौन करता है रोज? हम मॉर्निंग में भी कराते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ मिरेकल देखना चाहते हैं हेल्थ वाइज, वो डेली एक रूटीन बना लो, 10 मिनट्स अनुलोम विलोम करना है, इट्स सो सिंपल। दिन जब गर्मियों का टाइम है, राइट आपका बंद करना है नोस्ट्रल, और लेफ्ट से स्टार्ट करना है, चंद्र नाड़ी जिसे बोलते हैं। लेना है, राइट से छोड़, जिससे लिया से छोड़ा। ठीक है, ये अपने रूटीन में शामिल करना है। मॉर्निंग में करे तो वेल एंड गुड। रिलैक्स करते जाएंगे, मन भी बहुत स्थिर होगा, अंदर एक गजब की चेंजिंग आप अपनी लाइफ में देखेंगे। चलिए मैं भी फटाफट सेट करते हैं। तो आप लोग आराम से लेट जाएंगे मैट पर। लेट जाना है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस भरा और खींचो, हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे, और अच्छे से स्ट्रेच, और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। करते जाओ, और स्ट्रेट और स्ट्रेट और स्ट्रेट, बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेचिंग, एंड धीरे धीरे लूज। अगेन, सांस भरते जाए, और खींचो और खींचो और खींचो, हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे, और नीचे, टोस बिल्कुल नीचे लगने को हो जाए। और नाउ रिलैक्स। एक बार और करेंगे, खींचते जाएंगे अच्छे से, और अच्छे से रिलैक्स। चलिए बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे ताकि हर कोई कर पाए। अपने एक पैर को मैंने नी पे रखा है, हाथ आराम से रखिए। नाउ 1 2, जिनको पेन होता है ना वो उसको भी फील कर पाएंगे। नीचे तक लेकर जाएंगे, ठीक है, पैरों में भी और कमर में भी फर्क पड़ेगा, और साथ साथ मोटापा भी कम होता जाएगा, वो चीजें और बताते जाएंगे। इसको सिर्फ 10 टाइम्स करेंगे। फिर दूसरी भी पैर के साथ करेंगे। कितना सिंपल है। अभी जिनको दर्द रहता है उनके लिए तो ये भी टफ लगता है। यहाँ से लिया, सिर्फ इतना लेकर के आपको फील हो रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7
8, थोड़ा दूर दूर बढ़ाते जाओ, 9 and 10. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। चलिए बनाएंगे ब्रिज सेतु बंधासन। जिन्हें आता भी होगा आराम से पैर रखे, अगर इजीली पकड़ सकते हो तो एंकल पकड़े के बना, आप हैंड ऐसे भी रख सकते हो। सांस भरते हुए पूरा अपलिफ्ट कर देना है, ठीक है। आराम से होल्ड करके रखेंगे। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थायराइड ग्लैंड पे इससे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। सांस रुका रहेगा, धीरे धीरे कम। अगेन फिर सांस रुकना, होल्ड। कमर दर्द भी जाएगा, पतले भी होगे, थायराइड भी ठीक होगा। धीरे धीरे वापस। गर्ल्स के लिए, पैल्विक एरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। अगेन अब हम करेंगे मरखट। मरखट के 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों ही मैं आपको सिखा रही हूँ। कमर दर्द के लिए वरदान है मरखट, इसको प्लीज हर कोई अपनी लाइफ में डेली किया करे। पहला मरखट है कि हम अपने लाइक ऐसे पैर हैं, दोनों पैरों को हिप के एकदम क्लोज लेकर जाएंगे, एकदम चिपका लो, जितना क्लोज लेके जा सकता है, और हैंड्स को बिल्कुल शोल्डर के बराबर आमने सामने। ओके, आप सांस भरेंगे, एक साइड सर जाएगा, दूसरी साइड पैर जाएंगे, इस तरीके से। और ये इंपॉर्टेंट है, इस साइड आपको दिखेगा कि नी के ऊपर नी का प्रेशर है, एंकल के ऊपर एंकल, और मेरा सर दूसरी साइड है, कान लगाने की कोशिश है नीचे। यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही है, जिनका फैट्स बहुत ज्यादा है ना उनके लिए बहुत अच्छा है। बैक में जिनको दर्द है उनके लिए हो रहा है। इस टाइम टॉवल की तरह निचोड़ रहा है पूरी बॉडी। इसको आप 3 3 बार कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ 2 टाइम्स कर रहे हैं। जितनी देर आराम से होल्ड कर सकते हैं करो। सर्वाइकल एरिया से लेकर कमर दर्द, हिप, हर जगह फर्क पड़ेगा। दर्द में भी और आपके पतले पर में भी आराम है। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप है। जब हम कभी बहुत खड़े खड़े थक जाते हैं, कई बार होता है ना, उस तो इंस्टेंट आराम के लिए दोनों हाथों को आपकी चॉइस ऐसे रखें, ऐसे रख ले, और मैंने गैप दिया है पैरों में, इंपॉर्टेंट देखो गैप है। अब ये वाला नी जिस साइड जा रहा है, यहाँ पर ये वाला नी है मेरे हील पे टच होगा, और मैंने सर इस साइड लगाया, मैं इस साइड करके दिखाती हूँ, अंडरस्टैंड। ये देखो, सर दूसरी साइड रहेगा, यहाँ पर प्रेशर है, थाई पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, थाइस कम होंगे, हिप एरिया पे फर्क पड़ेगा, वेस्ट एरिया तो नो डाउट जा रहा है। इससे कमर तो आपकी बहुत धीरे धीरे पतली होने लगेगी, और कमर दर्द भी पूरी तरह जाएगा। जिनको होगा उनको इंस्टेंट आराम भी फील होगा। अपने जब लेटने के आराम से पहले एक बार मरखट कर लो, फिर सो जाओ। आई होप कि समझ आ रहा है। थर्ड वाले में जगह बनाएंगे। आपके जो क्वेश्चन है ना बाद में लेंगे। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ ऐसे है, ये वाला पतला भी बहुत जल्दी करता है और आपकी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। हिप यहाँ से यहाँ कहीं भी दर्द हो रहा हो ना आपके, सबके लिए अच्छा है। जिनको शाइट्रिका का पेन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सांस भरते हो 90 डिग्री पे लेकर गए, ठीक है, और भरे हुए श्वास में
हमारी ये वाली पाम है, इससे मैं टच करने की कोशिश करूंगी और कान इस साइड लगा दूंगी। एंड टच करने की, मैं नीचे फ्लोर पे टच नहीं करूंगी, ऊपर से ही एक कोशिश है, पूरा अच्छे से एकदम ट्विस्ट हो जाएगी। जब सांस उखड़ने लगे तो वापस आ जाए, अगेन फिर सांस भरा, ट्विस्टिंग अच्छे से, एंड देन कम बैक 90 डिग्री, फिर वापस। कई लोग यहीं से आ जाते हैं, ऐसे नहीं करना, पूरा 90 पे जाना है। एक बार और दिखाती हूँ अच्छे से, मिलेंगे, फ्लोर पे टच नहीं किया है, पूरा प्रेशर रहेगा बस, इससे। आप लोगों को जरूर खुद भी फील हो रहा होगा। अब जिन्हें कमर दर्द भी ठीक करना है और पतला भी बहुत जल्दी होना है इस एरिया के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। आप उसको 100 करो, 200 करो, 300 करो, 500 करो, धीरे धीरे बढ़ा देना। ट्रिक बता देती हूँ। आराम से ऐसे लेके पैरों को ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब सर इधर, पैर इधर, सर इधर, पैर इधर, और यही चीज हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। अभी हम सिर्फ 20 कर रहे हैं। जो लोग बहुत पतले हैं प्लीज वो 20-25 ही करना, ज्यादा मत करना, इससे जल्दी कम हो जाओगे वरना। जिन्हें कम करना है सिर्फ वो ही लोग करेंगे। 20-25 करा, इससे ज्यादा नहीं। जिन्हें ज्यादा कम कम करना है तो वो आराम से 100-200 करोगे, मजा आएगा। ये ऐसा लगता है कि बैक की मसाज हो रही है, आपको अच्छा फील हो, ठीक है। देन रिलैक्स, शवासन में लेट जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। फील करो अभी जो जो मैंने एक्सरसाइजेस करी है उनका कौन कौन सी बॉडी पार्ट पे असर पड़ा है। रिलैक्स करेंगे। एक कमर दर्द के लिए ये भी बहुत अच्छा है, बेड पे जब भी लेटे हो, आराम से ना दोनों पैरों को पीछे नीचे की तरफ खींचो, आप यहाँ फील करोगे। जिनको पैर दर्द रहता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कमर दर्द दोनों के लिए अच्छा है। जब हम ऐसे करते हैं लेटे लेटे, ऐसे ऐसे कोई नहीं करेगा, बहुत आराम से फील करते हो। तो यहाँ तक मुझे भी फील हो रहा है, स्टेप एक एक। यहाँ ऐसे ही गया, फिर सेम चीज आप ये करोगे धीरे धीरे। आपको कमर दर्द है, खासकर जब हम बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं पूरा दिन का काम करके। ऑफिस में भी कई बार आप जो होते हैं स्ट्रेट नहीं बैठते हैं, दिन भर खड़े खड़े कईयों का काम है, कोई बहुत आराम मिलेगा, सिंपल है। इतनी सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस दिखने में है लेकिन बहुत कमाल का काम करती है। और एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, जिनकी वेन्स वीक है, इसी वजह से साइकिल का कभी पेन होता है ना, कि हमारी वेन पीछे की कोई यहाँ की नस दब गई है, वो हो गया है, उन सबके लिए यहाँ से लेकर नीचे तक के लिए रामबाण बहुत इजी। एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ा है, खाए पियो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एंड देन बस, ये दिखने में सिंपल है, यहां से लेकर यहाँ तक सारी नसों का काम चल रहा है। 10-15 बार आराम से कर ले, कितनी बार भी आप कर सकते हो सारा दिन में। यहाँ पे मेरा हील लग रही है और इस साइड मेरा टो लग रहा है, फिर चेंज करा, अब इस साइड फिर हील लगी और यहाँ मेरा टो लगा, है ना सिंपल। कितना सिंपल सा है, और आपकी वेन्स बहुत सही रहेंगी। कईयों को तो बेचारों को नसों की दवाइयां खानी पड़ती है, आप शुरू से अपना ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक पूरे वेन के लिए बता रही हूँ, साइट्रिका के पेन के लिए भी स्पेशली जाएगा, और पैरों में ताकत देगा। पैरों में गैप दिया और दोनों टोस को मिलाओ। जिनको कमर दर्द है वो तो ओ करेंगे, कमर में पूरी तरीके से उसमें फर्क पड़ता है। आपके थाई काफ एरिया सारी नसें ऐसे होगी, सांस भरा रहेगा, सांस छोड़ते हुए वापस,
अगेन फील करो, बैठ के भी कर सकते हो इसको। ये भी कम से कम 10 15 20 बार रुक कर आराम आराम से करेंगे, सबको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा, समझ भी आ रहा होगा। एक और सिंपल सा करते हैं। ये देखो, ये देखो क्लॉकवाइज कर रहे हैं, फिर एंटी क्लॉक। ये एक्चुअली क्लॉक है, पहले एंटी क्लॉक है। इतना सिंपल है, थाई भी कम होंगे आपके और कमर में भी। और शुरू में कोई भी एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करो सिर्फ 10 टाइम्स, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाओ 20 50 100, धीरे धीरे करना। आराम से बैठेंगे, कमर दर्द के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। किसी को लगेगा कि हम झुके तो दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो पश्चिमी तानासन सबको पता होगा, वो ना एकदम सबसे नहीं होता। जैसे आप इसमें सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने टोस को पकड़ेगा। अब ये कईयों का हाथ यहाँ आएगा, कईयों का यहाँ आएगा, कोई बात नहीं, जितना आए आपको कोशिश करनी है। ठीक है, बस जब ऐसे बैठना होता है, झुक के नहीं बैठना, ऐसे टिक के स्ट्रेट बैठना। मान लो आपको बैठना है, पहले ऐसे बैठो। कईयों को यही दिक्कत होगा, सीधे बैठा ही नहीं जा रहा हो। ठीक है, आप सांस भरो, सांस ऐसे भरो नीचे से, और फिर धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आराम से। तो जितना आराम तक होल्ड कर सकते हो उतनी देर करना। क्लियर? अब दोनों पैरों को खोलेंगे। सबने देखा भी होगा ना, करा तो होगा, ये तो आराम से सभी ने। इससे क्या होगा, ये हिलेगी, ये कमर कईयों की इतनी स्टिफ हो चुकी होती है, कुछ करा ही नहीं होता, जंग लग गई होती है, तो ये आपकी स्टिफनेस को ठीक करेगा। सिंपल। और इसकी स्टिफनेस को और फिर ठीक कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये साइड में जाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं आ रही, यहां से जा रही हूँ फिर साइड में, तो आपको खुद फील होगा। फिर दोनों ये साइड से, इसमें ना आपकी कमर को खुद फील होगा, ऐसे जा रही हूँ, मेहनत लगती है। करिए करिए करिए, वेरी गुड। देखते हैं सबसे अच्छा कौन कर रहा है। कुछ लोग तो कैमरा ऑन ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना, हम देखने आए हैं सपोज। चलिए, अब इसके बाद आराम से उल्टे होके लेटेंगे। सर्वाइकल, कमर दर्द सबके लिए बता दूं, ठीक है। अब इसमें आराम से पहले, जिनको रेस्ट करने है वो पहले रेस्ट कर लो, शिथिलासन में। जो हैंड है वही वाला लेग है, ये वाला लेग स्ट्रेट है तो ये हैंड लेग स्ट्रेट है। डीप ब्रीदिंग। अब इसमें भी हम लोग वही स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेट एकदम सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर पैरों को नीचे लेकर जाएंगे। इतना खींचना है कि हाथ उठ जाए, फिर सांस भरेंगे। शर्मा कचौरी कितनी है?
ठीक है। उसके बाद सर नीचे रखा, हम करने जा रहे हैं कोबरा पोज, जिसे बोलते हैं धनु वो भुजंगासन। तो हम इसमें अर्ध भुजंग और पूर्ण भुजंग होता है, इसको प्लीज ध्यान से देखना कि सर लगाया और ये दोनों हाथ एकदम चिपके हुए हैं, एल्बोज एकदम चेस्ट से चिपकी हुई है, दोनों पैर मिले हुए हैं। हल्का सा सर ऊपर उठाया, सांस भरते पूरा, एल्बोज बिल्कुल मूव नहीं करेंगी, पूरा अच्छे से होल्ड करके रखो, फील करो सांस रुका रहेगा, नेक एरिया पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है ये। धीरे 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 वापस रखो। अगेन हल्का सा सर ऊपर उठाया, सांस भरते हुए पूरा, नीचे बैक तक फर्क पड़ रहा है, हिप एरिया तक, धीरे धीरे वापस। पूर्ण भुजंग आसन करेंगे तो पेट के पास लेकर जाएंगे, हाथ ऐसे रहेंगे, पैरों में गैप दे दे, हल्का सा सर ऊपर, सांस भरते हुए पूरा, पूरा अच्छे से। एल्बोस बिल्कुल स्ट्रेट है और पीछे की तरफ देखें। फिर सांस नीचे नहीं छोड़ेंगे, हम सामने छोड़ेंगे और फिर सांस भरते पीछे देखेंगे, एक साइड फिर दूसरी साइड, और धीरे धीरे वापस। कोई एकदम से नीचे नहीं आएगा। अगेन हल्का सा सर ऊपर उठाया, सांस भरते पूरा, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, छोड़ते सामने, सांस भरते पीछे, फिर दूसरी साइड, और धीरे धीरे वापस। और आप फिर से शिथिल आसन में लेट जाओ आप लोग दूसरी तरफ। जो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सब लोग ठीक हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे तो अच्छा है ना, आपको फायदा मिलेगा, इंस्टेंट दर्दों में आराम आएगा। ओके, चलो कमर दर्द का एक और बढ़िया वाला करते हैं। ज्यादातर जैसे लेडीज होती है उनको नीचे लोअर बैक पे बहुत पेन रहता है ना? तो लोअर बैक के लिए क्या करना है, ये हाथ मैं एकदम अंदर रखी हूँ, ठीक है, और चिन लगा लिए, सांस भरते हुए एक पैर ऊपर एकदम स्ट्रेट, चिन लगा रहेगा, फिर धीरे धीरे वापस, फिर सांस भरते दूसरा पैर ऊपर, जितना जितना जाके होल्ड कर सकते हो ऊपर, सांस छोड़ते वापस, अगेन अगेन। सब लोग करो, बहुत अच्छा मिलेगा आपको, इंस्टेंट आराम मिलेगा। अब सांस भरेंगे दोनों को एक साथ। किसी ने चूड़ी या वॉच कुछ पहना हो तो ध्यान रखना, दर्द हो जाते हैं कई बार। दोनों को एक साथ, चिन नीचे लगा रहेगा, धीरे धीरे वापस। दो वाला एक साथ नहीं हो पाता दोनों पैरों से, लेकिन ग्रेजुअली होने लगेगा, अभी एक एक पैर का प्रैक्टिस करें, ठीक है? इजी थे, कमर दर्द का इतना टफ तो नहीं होगा। बैठ कर भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं ऐसे तो। ब्रज आसन में कौन कौन बैठ पाता है? बैठ जाओ आराम से, जो बैठ लेता है। अच्छा, पूरा सांस भरेंगे, छोड़ कर धीरे धीरे नीचे। दबे हुए पेट में लंबा गहरा श्वास लो, छोड़ो, पास करो, अगेन
एक पैर खुला हुआ है, एक पैर फोल्ड किया है। मैंने इसको ऐसे लिया, कर पाए ध्यान से देखो, देखो ये। और ये मैंने इस साइड रखने को, इसको चाहे आप अभी, हाँ इनको चाहे पीछे रख लो। जितना ट्विस्ट करोगे आपको कमर में बहुत आराम से होगा। दोनों पैरों से नहीं करा रही हूँ, सिर्फ एक पैर से, सिंगल पैर से, सब कोई भी कर सकता है, ये इजी हो जाता है। फिर दूसरे से। जितना ट्विस्ट करोगे उतना अच्छा फील होगा। किस किस को समझ नहीं आया? हमने ये पैर एक सीधा रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। जो पैर फोल्ड किया है वही वाला हाथ इधर ले गए। ठीक है। और ट्विस्ट करते हुए इस हैंड को हम यहाँ ले। ये इजी कर दिया है मैंने, अभी दोनों क्लास में बताया ही नहीं है। फिर इसी का हैंड यहाँ ले गए और फिर कमर में थोड़ी ट्विस्टिंग हुई इसलिए। धीरे धीरे कर पाएंगे, कोई बात नहीं। वेरी गुड। चक्की भी। पतले होने के लिए बहुत कुछ है चीजें, धीरे धीरे बताएंगे। अच्छा, अभी कौन कौन है जो आराम से भी कर सकता है, कोई थका वका नहीं है? क्योंकि फर्स्ट डे किसी का दिक्कत ना हो। और कौन कौन है जो अभी थक गए हैं, हम देख लेंगे, कर नहीं रहे, बता दो, कोई बात नहीं। उमा जी सोचे क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। थक गए हो तो ठीक है, इट्स ओके। जो नहीं थके हैं उनके लिए हम और चीजें भी है ना, पतले होने के लिए तो करना तो पड़ेगा। देखो, जो एकदम सही है, जिनकी हड्डी पसलियां बिल्कुल सही हैं और पतला होना चाहते हैं, वो वाले मुझे सिर्फ बताओ, और सिर्फ वो ही वो करेंगे जो अब बताने जा रही हूँ। अमन सिस्टर। ठीक है। ठीक है फिर, लेट के ही बताओ। आप लोगों को देख के मजा आ रहा है। सीखने वाले बनने चाहिए, तो कराने के लिए तो बहुत कुछ है। अब जिनके दुख दर्द है प्लीज वो मत करना, बाकी लोगों के लिए है। अपने पैरों को रखेंगे हम ऐसे। ठीक है। स्पेशली बेली फैट के लिए है ये। और इसको करेंगे आराम से, अभी कर लो 50-60। देखो मैं धीरे धीरे करती हूँ। ये देखो, मतलब लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच करा, राइट एल्बो से लेफ्ट लेफ्ट नी को। और ये डेली आप करो 200, 300, 400, तो आपका ये सब कुछ कम होने लगेगा, खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे अगर डेली करोगे तो। और ये उठा रहे हो, यहाँ पर भी कम हो गए। कई लोग हैं जो ये बैठे बैठे ये नहीं कर सकते, लेट कर या कुछ खाया हो तो आराम से, वो लोग बैठे बैठे पता है क्या करो, जैसे कुल्हाड़ा मारते हैं ना, हम खड़े होकर करते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर जो जिनको दुख दर्द रहता है, ये सब दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। करो अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया, जो लोग बैठ के कर सकते कर रहे हैं। अब जो लेटे लेटे थे वो भी क्या करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज। इसमें थके हुए होगे थोड़ा। ये देखो, सांस भरा, छोड़ते गए, पूरा मैं नहीं जा रही हूँ, इतना सा जा रही हूँ बस। पूरा दम लगता है इसमें ज्यादा। ये हमारे ऊपर वाला जो फैट होता है ना, उस वाले फैट फैट पार्ट को कम करता है। तो वो भी करके दिखाती हूँ।
होप समझ आ रहा हूँ। जिनको अपनी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है और कमर दर्द भी ठीक करना है और फ्लेक्सिबल बनना है ना, खुलता है ना, फुर्ती लानी है, ठीक है। पेट भी कम होगा, बैक भी कम होगी, और फुर्तीले भी बनोगे। समझ आ रहे हैं? ट्राई करो। कईयों को अभी दिक्कत होगी तो ऐसे उठेंगे, फिर ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कर लो धीरे धीरे, फिर आदत पड़ जाएगी। इतना स्लो कर रही हूँ, आई होप समझ आ रहा हो। ट्राई करो, कोई बात नहीं। अपनी स्पाइन को मजबूत करने का एक और बहुत बड़ा बढ़िया आसन है, ऐसे, एंड डोला आसन बोलते हैं इसको। मसाज ही होती है लिटरली। स्पाइन बहुत मजबूत बनती है। तो सब कर लेंगे ना, झूला ही तो झूलना है। करते जाइए, करते जाइए, बहुत बढ़िया। अनामिका, यू आर सेइंग योर एज इज 64? नहीं, अनुपमा। अनुपमा, आप बोल रहे हो कि आपकी एज 64 है? क्योंकि मैसेज बहुत क्लियर नहीं है। चलिए अभी एक आध क्वेश्चन लेंगे, उसके अभी हम वो करते हैं, वेगस नर्व को फटाफट एक्टिवेट करते हैं जिन लोगों ने अब तक नहीं करा। ऐसा कोई है जिसने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी उस सेशन की? वेगस नर्व वाला सबने देखा था, नहीं देखा? ओके, करते हैं। पुष्पा जी आप बोलो फटाफट। ये एक्सरसाइजेस खाना खाने के या नाश्ता करने के कितने समय बाद करनी चाहिए? जैसे हम लंच करें और उसके बाद इवनिंग में टाइम है तो कितने घंटे बाद कर सकते हैं? देखो इसमें ना सबका मेटाबॉलिक सिस्टम का फर्क पड़ता है, वैसे फिर भी 2 से ढाई घंटे बाद ही करना चाहिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, 5 मिनट बाद भी कर सकते हैं, जो ये वाली थी ना, वो आराम से। कपाल भाती आई थिंक सबको आती होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा खाली पेट करनी चाहिए, कभी भी खाना खा के नहीं करनी है। अनुलोम विलोम फिर भी खाना खा के किया जा सकता है, जिसमें पेट की मुश्किल हो ना, वो नहीं। जो अभी लास्ट में मैंने कराई है स्पेशली बेली फैट कम करने के लिए, वो कभी खाकर मत करना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाए, बहुत ज्यादा वाला। ठीक तो है। जैसे 12 बजे खाना खाया है तो शाम को 4-5 बजे तक कर कर सकते। सकते हैं? बेस्ट टाइम होता है वो जो शाम के टाइम भूख वाली फीलिंग आती है ना, उस टाइम एक्सरसाइज कर लो, बाद में खाओ। एक्चुअली बेस्ट टाइम वही है, तब आप सब कुछ कर सकते हो। ओके चलिए अभी हम वेगस नर्व को इसमें एक्टिवेट। वेरिकोज वेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं? किसके लिए? वेरिकोज वेन जैसे हाँ पैरों में नीला सा पड़ जाता है ना, हाँ हाँ, नीली बिल्कुल नीली है ना। सी vein होती है। ये अभी जो कराई थी वो भी है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, कल करा देंगे, वो बहुत सारी हैं उसकी भी। और सबसे अच्छा है, प्लीज जिनको पैरों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है केज के बाद, एक आदत बनाओ, एल बनाओ बेड के साथ और पैर ऊपर कर दो। डेली 15 से 20 मिनट पैर ऊपर ही रहे दीवारों के साथ। ठीक है। आप मतलब ऐसे लेटे हो और हिप एरिया आपका, हिप से लेकर पैर तक आपके बेड से टच हो, और उस टाइम आराम से रात को मुरली सुनते हुए लेटो, चाहे कुछ भी अच्छा सा कुछ बुक पढ़ लो, कुछ भी अच्छा सा जो आप करते हो, और बाद में सोने जाओ। एक आदत बनानी चाहिए। हाँ जी अरिजीत भाई बोलो।
दी ये उंगली के लिए दी, ये वाला कौन सा एक्सरसाइज ये करना है, वो स्ट्रेचिंग वाला आपने जो दिखा था वो वाला कि? उंगली हाथों के लिए ये भी हाँ जी सीख ये। लो, 1 मिनट, हाँ सभी के लिए बता देती हूँ। ठीक। कि जिनको ना क्या होता है, अर्थराइटिस कोई एक दिन में नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। स्टार्ट कहाँ से होता है, पैरों से या हाथों से? आपके ये टखने होते हैं ना हाथों के, ये दर्द शुरू होते हैं यहाँ यहाँ शुरू होता है, और धीरे धीरे हाथों में जान भी कम होने लगती है, नो डाउट, एक एज के साथ। वो सब मेरे साथ करो, ये ऐसे 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 करो, कसके 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 कसके, जैसे भीख मांगते हैं ना, ऐसे। बैगर्स को देखा होगा ना। एंड देन खोलो, अपने आप पता लग जाएगा कितनी दम है मेरे अंदर। दुख रहे हैं, लगाओ ताकत। और जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है, दिखने में इतनी सिंपल है। 8 to 10 टाइम्स डेली कर लो। लगाओ लगाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह फर्क पड़ेगा, एक एक वेन में। पूरा खोलो, अगेन। बहुत बढ़िया। सिंपल। चलो, अब हम लोग करेंगे फटाफट से, लास्ट में लेंगे क्वेश्चंस। चलिए, वेरिकोज के लिए क्या करेंगे, देखो कान ऊपर से खींचेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे साइड में, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वेगस नर्व है ये हमारी, इसको हम एक्टिव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, कान के बीच में एक फिंगर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, करो अच्छे से, मसाज जैसी। 8 से 10 बार यहाँ नेक एरिया पे। बहुत बढ़िया, नमस्ते। एंड प्रेस करेंगे दोनों हैंड्स को अपने, और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से खींचो खींचो। रिलैक्स, अगेन, नमस्ते। प्रेस 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 प्रेस। इंस्टेंट हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है, जो हमको रिलैक्सेशन देती है, हमारे माइंड और गट के मैसेजेस ठीक से कन्वे करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर लोगों की बंद पड़ी हुई है, अच्छा खाकर भी, इसलिए वो हेल्दी नहीं है। रिलैक्स, अच्छा लग रहा होगा आई थिंक। थोड़ा सा शोल्डर मूव कर लेते हैं। और वेरिकोज के वो वर्क, हमारी वेगस नर्व के लिए बहुत बढ़िया चीज है क्लैपिंग। सोचो ये, अभी करते बैठे बैठे 20 50 टाइम, 20 25 टाइम, बस लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स हो। अभी हम क्लैपिंग करेंगे, वो भी होगी, और हमारी पूरी मसाज करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है टैपिंग। यहाँ पर जब हम करते हैं, यहाँ पर भी हमारी वेगस नर्व के लिए ये बहुत अच्छा होता है टैपिंग। दिखने में सिंपल है ना, सर पे, फेस पे, नेक एरिया।
यहाँ पे देंगे। ये बड़ों के लिए बहुत अच्छा है, जिन जो ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते। आपका ब्लड फ्लो बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है ना। जितना हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हम हेल्दी रहेंगे। इतना सबको पता है, कहीं भी दर्द है उसका कारण पता है ना, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, दर्द का कारण ये है। Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छे से मसाज। नाउ एक पाम है और ये 1 फिंगर है, फिर 2, 3 हम ऐसे करेंगे 5, 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 2 फिंगर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 3 फिंगर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 4। 1, 2, 3, 4, 5। सेम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 2। 1, 2, 3, 4, 5, 3। 1, 2, 3, 4, 5, 4। 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों से अच्छे से क्लैप। बहुत अच्छे से, और अच्छे से। जितना तेज उतना हमारे लिए फायदा। पूरे फेस पे लगा लो अच्छे से सारी वाइब्रेशंस को। और वेगस नर्व हमारी भ्रामरी प्राणायाम से भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती है, एंड ओम चैंटिंग से भी। उसको सब मेरे साथ करेंगे। हमने लगाया, छोटे वाला कान बंद, फर्स्ट फिंगर और फोरहेड, सेकंड आईज पर, फोर्थ नोज के पास, थर्ड चिन के पास। नाक से सांस लेंगे, मुंह बंद करके ओम की ध्वनि करेंगे 3 टाइम्स। ओम की चैंट करेंगे, अ ओम। इसमें हम ये छोटा वाला कान में आराम से अच्छे से बंद करेंगे, फिंगर लगा दिया, बाहर का कुछ सुनाई नहीं देगा। आंख ऐसे ही बंद, पूरा मुंह खोल के अच्छे से करेंगे। आ आ आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल लाइट कर लेंगे। हर श्वास के साथ मन बुद्धि शांत और शांत और शांत। पैरों को बिल्कुल लाइट करेंगे। नीज, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हेड। सर से पांव तक बिल्कुल लाइट लाइट लाइट। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे थॉट क्रिएट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मेरा तन और मन पूरी तरह स्वस्थ है, निरोगी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मेरा तन और मन पूरी तरह स्वस्थ है, निरोगी है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मेरा तन और मन पूरी तरह स्वस्थ है, निरोगी है। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। दिन प्रतिदिन मैं और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा हेल्दी बनती जा रही हूँ। दिन प्रतिदिन मेरा एक एक अंग, एक एक ऑर्गन और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा है। स्वयं सर्वशक्तिमान सुप्रीम सर्जन बन मुझे हील कर रहे हैं। महसूस करें वो परम पिता परमात्मा अपनी सारी हीलिंग रेज के साथ मेरे सिर के ऊपर आ चुके हैं। उनसे बहुत बहुत पावरफुल प्योर हीलिंग रेज मेरे पूरे ब्रेन में जा रही है और ब्रेन की एक एक नर्व में जा रही है। महसूस करेंगे रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन कलर की रेज पूरे ब्रेन में जा रही है। मन बुद्धि एकदम शांत शांत स्टेबल हो रहा है। मेरी एक एक थॉट पॉजिटिव एलिवेटेड बन रही है। मेरी स्टेट की प्रोग्रामिंग हो रही है पूरी तरह हेल्दी, परफेक्ट, टोन्ड बॉडी की। धीरे धीरे ये रेस बॉडी के हर सेल, हर ऑर्गन में जा रही है। स्पेशली देखिए जहाँ कहीं कोई दर्द, तकलीफ, कोई लम्ब, कुछ भी है, कोई किडनी स्टोन, कोई इन्फ्लेमेशन, ये फोकसली सारी किरणें उस पर्टिकुलर पार्ट पे जा रही है। परमात्मा की ये किरणें लेजर लाइट की तरह उस एरिया को पूरी तरह क्लीन कर रही हैं। वहां जितनी भी बीमारी का कारण, दर्द का कारण है, वो पूरी तरह उसको फिनिश कर रही हैं और उस लम्ब को, उस स्टोन को, उस दर्द को कोई कलर दे दें और महसूस करें वो कलर धीरे 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 इन किरणों से वैनिश हो रहा है, गायब पूरी तरह से। देखें ये ऑरेंज कलर की शक्तिशाली किरणें इस एरिया पे पड़ रही हैं और धीरे धीरे मेरा ये दर्द, ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो रही है। सर से लेकर पांव तक लगातार महसूस करें ये किरणें मेरे पूरे ब्लड में जा रही हैं। ब्लड में जो प्रॉपर्टीज जितनी होनी चाहिए वो उतनी होने लगी हैं, परफेक्ट, ना कम ना ज्यादा। मेरा ब्लड फ्लो परफेक्ट हो रहा है, ना कम ना ज्यादा। बीपी एकदम परफेक्ट। अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे, 2 छेद कर दें। मेरे हार्ट से वो सारे बैड इमोशंस, वो बैड मेमोरीज, वो हर्ट, वो गिल्ट, वो दुख सब बाहर निकल रहे हैं काले काले लिक्विड के रूप में। सारी ग्रजेस सब बाहर जा रहा है। मेरा हार्ट फिर से मुस्कुरा रहा है। महसूस करें परमात्मा की किरणें पूरी तरह इस हार्ट को बहुत बहुत पावरफुल बना रही हैं। मेरा हार्ट अलाउ कर रहा है मुझे परफेक्ट हेल्थ के लिए, परफेक्ट टोन्ड बॉडी के लिए, परफेक्ट माइंड के लिए, परफेक्ट रिश्तों के लिए, सक्सेस के लिए। रिलैक्स। अपने आप को हक करेंगे। आई लव माई सेल्फ।
आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। पूरी बॉडी से सॉरी बोलेंगे। जो आज तक गलतियां करी, खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं कराई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथों को अच्छे से फैला दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑलमाइटी, मुझे इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, इतनी अच्छी हेल्थ, वेल्थ, रिश्ते देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छे से हाथों को रब करेंगे। और दिस, और दिस, और दिस, आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, ग्रेट सोल। और फेस पे लगाएंगे, ब्रेन को एनर्जी देंगे, मन बुद्धि शांत स्टेबल है। मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ओम शांति, शांति। सब लोग रिलैक्स हो गए, मन से भी और शरीर से भी? थके तो नहीं संतोष जी? अब जिनको भूख लग रही है अच्छे से खाना, जो खा चुके हैं कुछ है तो फिर ग्रीन लीफी जूस पीना अच्छे से, है ना, कुछ ताकत वाली चीज लेना। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। अमन सिस्टर, आपका था कोई प्रश्न? नहीं है, फिर बाय हम बाय। शांति भी वैसे वो हाथ पैर जैसे कहते हैं ना, सोते हैं, झुंझुनाहट सी होती है, कई बार ऐसे सो जाते हैं हाथ ऐसे। कमजोरी की निशानी है, कमजोरी है। खाओ पियो अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताती हूँ, वो आप भी लोग खाया करो ना, सब खाया करो। उमा सिस्टर बताइए। दीदी मेरे पीठ में ना बहुत दर्द होता है। आधे घंटा भी बैठती हूँ ना, बहुत तेज पेन होने लगता है और कफ बहुत बनता है। गैस भी बहुत ज्यादा बन रही है अभी भी। अभी भी बन रही है? हम्म। ठीक है, इसके अभी वो करेंगे। और ना मेरे ख्याल से कईयों का ना पोस्चर सही नहीं होता, आप लोग ऐसे ऐसे बैठे रहते हो, मतलब इस एज तक तो बहुत खराब कर चुके होते होगे। कल ना जब ले करेंगे ना, तो आप लोग अपने साथ एक दुपट्टा लेकर आना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उस दुपट्टे से अपने को बांध के रखो, फिर किचन का काम करो। आपके 2 दिन में पोस्चर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आधी कमर दर्द की जड़ है हमारा ठीक से बैठना और खड़े होना नहीं होता, हमेशा झुके झुके से रहते हैं। ठीक है, ये बताऊंगी, उसमें ठीक होगा। बाकी जो आज एक्सरसाइजेस करी हमने, थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे तो हमें बहुत फर्क मिलेगा। पुष्पा सिस्टर बताइए। सिस्टर थैंक यू और आई लव यू। बाबा से लव करो भाई, है ना, हम एक दूसरे के बाबा सहयोगी से तो लव है ही, लेकिन हैं। जो आपको दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सविता सिस्टर आप बताइए। दीदी हाँ जी, बोलिए। दीदी कोई हैंड्स की मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए है? बहुत। मैंने आपने बताया था एक दिन, आप परसों करा रहे थे, मैं कुछ दिन से ना बिजी चल रही थी, हम्म किसी रीजन बस नहीं देख पाई। लेकिन मैंने देखा ना, तो आप ऐसे स्ट्रेट हैंड करके और हाथों को ऐसे करा रहे थे, ये पाम को नीचे। हम्म। मैंने ना वो कम से कम भी 3-4 बार ही किया होगा। और दीदी मुझे क्या पेन हुआ है, मैं 4 दिन 3 दिन वो फिजियोथेरेपी करा के आई हूँ। और ऐसे ही मैंने एक बार वो जो बैंड होते हैं वो लिए, मैं कहा थोड़ी मेरी वीक बहुत ज्यादा है मसल्स। मैंने कुछ दिन पहले भी मसल्स वो बैंड लिए, सिर्फ मैंने 3-4 मिनट वो बैंड से स्ट्रेचिंग की होगी। क्योंकि मेरे हाथ में ना, मैं जहाँ थोड़ा सा लिखती हूँ तो भी पेन, और इनसे वेट उठाती हूँ तो भी पेन, और इतनी गांठे गांठे, मतलब वो मसल्स की ना, इतना यहाँ पे स्वेलिंग यहाँ से, और पूरे इसमें ये रिस्ट के यहाँ भी स्वेलिंग आती है। तो मैंने उससे बैंड से करना चाहा, तब भी दीदी मैं 4 दिन फिजियोथेरेपी करा के आई। अब एक दिन मैंने ऐसे ही वो जो आप कर रहे थे ना, गर्दन में भी आ गया। वो मैंने आइस से सिकाई की, तो तब तो मेरा ठीक हो गया। और मेरी मसल्स इतनी वीक हैं, बहुत ज्यादा। आप सोचकर देखो सविता बहन, आपने इस शरीर के साथ कितना दुर्व्यवहार करा। इसको कम से कम 50 बार सॉरी बोला करो। ऐसे ही शरीर खराब नहीं किया गया, आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए।
बहुत मेहनत करी जाती है, इसको डेफिशिएंसी का शिकार बनाया जाता है, जो नहीं खाना होता वो खिलाया जाता है, फिर ओवर एक्सर्शन कराई जाती है ना, इसको तड़पाया जाता है, उसका प्यासा भी रखा जाता है कई बार। तो तब जाके ये हमारा अच्छे से बीमार पड़ता है। फिर हमने खूब सारी रॉन्ग थिंकिंग, जो गांठें यहाँ बनाई होती है, फिर वो गांठें हमारे शरीरों में बनती है। याद रखना, शरीर में गांठ कोई भी ऐसे नहीं आई है, आपकी सोच सबसे बड़ा कारण है। और एनएलपी में एक्चुअली हम वो ही क्लियर करवाते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है आपकी किसी भी गांठ का। तो आपने अपने शरीर के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ कम है, स्टेमिना कम हो रहा है, एक्सरसाइजेस तो धीरे धीरे करेंगे, आप पहले इसको अच्छी चीजें खाना पीना सिखाओ। और जो जो मैं बताती हूँ उसकी रेसिपीज अब ना यूट्यूब पे जा रही है, मतलब मेरे को भी सब बोल रहे हैं कि इसको सबके लिए खोल दो। और किस दीदी मैं चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ। चाहे नहीं छोड़, आप नहीं, आपके अंदर जो बैठे हो बैड बैक्टीरिया ना, वो आपको छोड़ने नहीं दे रहे हैं, वो मर जाएंगे ना वरना भूखे। आप ठीक हो जाओगी, वैसे कैसे होने देंगे आपको। तो बैड बैक्टीरिया कभी भी आपको चाय मीठा छोड़ वो सॉरी। क्रेविंग रखेंगे। आप मुझे मत बोलो, आपका ये शरीर है ही नहीं, बाबा का है। आप अब देख लो आपको कैसे रखना है इसको, उसकी अमानत है, इसके साथ इतना गलत कैसे व्यवहार किया जा सकता है। क्या करोगे योग तपस्या फिर। आप लोग प्लीज भगवान के। दीदी मेरी कमर तो ठीक हो रही है, होगी है, पहले तो बहुत ज्यादा बेकार थी, बट हाथों में ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं, आप उनसे कोई ध्यान काम नहीं रखना है, होता। सबको रखना है, और लीफी जूस सब लोग पियो। मैं सबको एक ही चीज का बोलती हूँ, हाथी क्या खाता है, हाथी क्या दूध पीता है, कौन से प्रोटीन लेता है, कौन से मांस मच्छी खाता है, और खासकर जंगली हाथी, उसे तो गन्ना भी नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ पत्तियां खाता है। उसकी हड्डियां, कंपैरिजन है किसी से ज्यादा, कोई और उससे ज्यादा मजबूत है हड्डियों में। और तो मैं सफेद पेठे का जूस भी ले रही हूँ आप दीदी। सफेद पेठे का जूस ले रहे हैं, उससे आप टॉक्सिन्स आपके निकल रहे हैं, लेकिन आप लीव्स के जूस पीना स्टार्ट करो। इतनी बार बोलते, कुछ नहीं मिलता घर में। धनिया तो होता है, मिंट तो होता है, कभी पालक होता है, भी लिया, एक सब्जी मिलाई कोई भी, और जूस बना लिया, आधे ग्लास पानी डालकर पी जाओ, इतनी ताकत मिलेगी। सारे जो डॉक्टर्स ने दुकान खोल रखी है कि इसकी दवाई खा लो, इसके सप्लीमेंट खा लो, उसके सप्लीमेंट दिखाते हो गया पक्का, कुछ नहीं रिजल्ट है, वो दिख गया ना आपको मसल्स के हालत से। आप अपने जूसेस पियो, इन सब में बहुत ताकत है। आप एक महीना करके तो देखो सब लोग, मैं सबको यही बोलती हूँ। और मोरिंगा लीव्स होती है ना, उसका पाउडर आता है बाजार में बना हाँ हुआ है, आता है दीदी, हाँ तो हाँ। उसको लो, उस इतना सुपर फूड है, इतनी पावर है उसके अंदर। गर्म पानी में डाला, कुछ नहीं है घर में, तो उसको मिला के पी गए। और किसमें है दीदी वो घर पे, और कैसे पीते हैं उसे? इस सब दही में? सब मैंने बता रखा है, लेकिन जैसे क्या होता है, कड़ी पत्ता होता है 15-20 पत्तियां, उसके लिए 5-6 तुलसी जी की पत्ती ले ली, और कोई भी एक पत्ती ले लो घर में, धनिया की पत्ती है, पुदीने की पत्ती है, मेथी है, पालक है, इतनी पत्तियां पत्तियां अपने प्लांट में भी आसपास सबके कुछ ना कुछ उगी उगी होती है। हर श्रृंगार का है, बेल का पत्र कोई भी ले लो, मोरिंगा की ले। दीदी मोरिंगा वाले वो जो पाउडर को कैसे, किस में पीना चाहिए दीदी? उसी में ही बस एक गर्म पानी लिया ग्लास में, उसमें डाल के पी लिया। या हमने ये वाला जूस बनाया, इसमें आधा चम्मच डाल लो अच्छा साथ अच्छा। में। इसको टेस्टी बनाने के लिए कोई भी घर में फल सब्जी कुछ नहीं रखा होता, टमाटर रखा होता है, इतना सा घिया ले लिया, कभी खीरा ले लिया, कभी गाजर ले लिया, कुछ भी ले लो, और बस बन गया। आप पियो बिना छाने, इसको अच्छे से चर्न करो, उसमें नमक काली मिर्च मिलाओ और पियो। सब लोग पियो, करके तो देखो कभी। आंवला मिला लिया, थोड़ा नींबू मिला लिया टेस्ट के लिए, कुछ भी करो, पियोगे तो ये डेफिशिएंसी हटेगी, वरना नहीं हटने वाली। मैं पहली बता रही, आप सप्लीमेंट जिंदगी भर खाओ। मैंने, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं सप्लीमेंट्स पे जिंदा है, मतलब मैंने कहा जब से आप खा रहे हो तब, तो मरते हो तब खाएंगे। मैंने कहा इसका मतलब सप्लीमेंट्स, और डॉक्टर खुद बता रहा है आप इससे ठीक होने वाले नहीं है, आप सिर्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। और मैं गारंटी करती हूँ, आप कुछ महीने ले लो, आप ठीक हो जाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। क्या चीज? तो ये चीज मैं बता रही हूँ, फिर डेफिशिएंसी अंदर से जड़ से खत्म होगी ना, आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आपके हाथ पैरों में अलग लेवल की ताकत आएगी। हर टाइम थके थके से रहते हो, सुबह उठा नहीं जाता, वो इसीलिए। ठीक है, शरीर को जो नहीं खिलाना, रिफाइंड ऑयल मत खिलाओ, फैट्स मत खिलाओ फालतू का, इसको जंक मत खिलाओ, इसको आटा मत दो, आटे की इसको जरूरत नहीं है, इसको मिलेट्स खिलाओ।
हेल्दी डाइट खिलाओ, देखो कैसे नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ेगा। कुछ भी खा जाना मत करो यार अपने साथ, मीठा मत खिलाओ, बंद करो मीठा खाना। मीठा सिर्फ बैड बैक्टीरिया खाते हैं। मीठा जिनको क्रेविंग होती है, समझ लो गट के अंदर बहुत सारे बैड बैक्टीरिया पनप चुके हैं और वो डिमांड करते हैं, तभी आप चाय नहीं छोड़ पाते, तभी आप मीठा नहीं छोड़ पाते। ठीक है। और जो फर्मेंटेड फूड है इतना, अब तो मेरे को इतना नहीं आता, लेकिन जिसको आता है वो सब यूट्यूब पे भी जा रहे हैं, उस पे भी फर्मेंटेड फूड बनाओ और उसको अपनी लाइफ में शामिल करो। रोज एक दो कांजी तो सबको ही पता लग चुका है ना, एक ग्लास रोज पियो, देखो अपने अंदर एक रिवर्स आप चेंज देखोगे। ठीक है, ये छन छन जिसका हो रहा है, किसी के पैर सो गए हैं, जरा सा काम कर लिया थक गए हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। ओके जी, ओम शांति। पिंकी सिस्टर लास्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। ओम शांति दीदी। दीदी अगर अभी खाना खा लेती हूँ तो शाम को फिर क्या लूंगी? शाम को आप खिचड़ी खा लेना, अभी मिलेट खा लो। आप कल मना किए थे ना, शाम को वेट कम करना है तो खिचड़ी वगैरह शाम को एकदम नहीं खाना है। स्प्राउट्स, वो स्प्राउट्स कह रही हूँ, आपको बोल भर के बताया तो था, वो सारा सैलेड खाओ खूब सारा, और एक ग्लास भर के सूप पियो, मोरिंगा वाला डाल के, ड्रम स्टिक्स बताई थी। भूखा नहीं रहना है, हेल्दी खाना है। भूखा किसी को रहने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी अच्छे से पेट भर के खा लो, शाम की तैयारी अभी से कर लो। ठीक है। चलिए, ओके जी, ओम शांति। हाँ, कल हम फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइजेस के साथ।